दोस्तों, हम जो साइंस की अपनी एनसीईआरटी कर रहे थे 6th क्लास की, उसका जो 7 चैप्टर था अपने पौधों को जानिए, तो उसमें जो है हमारा पुष्प वाला भाग रह गया था, है ना। तो आज हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ी सी मैंने इसमें कलाकारी करने की कोशिश की है, ये साफ तो नहीं आई होगी खैर, है ना, लेकिन फिर भी ये तो इससे इनसे हम कुछ चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब तो मतलब जो है इसमें हम जैसे बात करेंगे कि हम खिले हुए पुष्प का जो है मतलब हमारे पास खिला हुआ फूल है, रोज़ है, सपोज कीजिए खिला हुआ है पूरा, है ना। उसका कौन सा भाग इंपॉर्टेंट है, तो सीधी सी बात है उसका जो भाग इंपॉर्टेंट है उसका नाम है पंखुड़ियाँ, है ना। जैसे कि ये हमारा फूल खिला हुआ है, ये भाग जो इसका क्या है, पंखुड़ियाँ, तो ये इंपॉर्टेंट भाग है। अब आप ये बात बताइए मुझे, जब तक फूल खिला नहीं था तब तक ये पंखुड़ियाँ कहाँ थी? तो तब तक जो हमारी पंखुड़ियाँ थी ये जो है कलीनुमा संरचना में बनती है ना, कलीनुमा संरचना में ये, और ठीक है ये हमारी ये पत्तियां बंद थी। अब धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, पुष्प परिपक्व हुआ, तो जो मतलब उसकी जो पत्तियां हैं वो फैलने लगी, खुलने लगी, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये जो होती है हमारी, ये बाह्यदल होती है, ठीक है, ये हमारी होती है बाह्यदल, इसको बोलते हैं बाह्यदल, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें ये मतलब सहूलियत के लिए से बना रखा है कि एक मतलब अलग अलग ना करके हम एक ही उसमें देख पाए। तो ये जो है ना हमारा ये हमारा बाह्यदल है, ठीक है। और बाह्यदल सारे जो होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, जो मतलब आपको पता है पत्ती के नीचे जो ग्रीन ग्रीन सी संरचना होती है, कुछ पत्ती नुमाई संरचना नीचे भी होती है ना, तो इनको बोलते हैं बाह्यदल, और ये आपस में बाह्यदल आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब हम जो है फूल को जो है देखेंगे, फूल के जो मेन संरचना है फूल की उसके बारे में पता करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई फूल लेंगे, उसकी जो पत्तियां हैं वो हटा देंगे, ठीक है। जब हम उसकी फूल की पत्तियां हटा देंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से ये वाला जगह, ठीक है, ये पुंकेसर स्त्रीकेसर के भाग इसमें देखेंगे। तो हम देखिए पीछे वाली पत्ती तो हमने रखी रहने दी, लेकिन जो बीच वाला भाग है, जब सारी पत्तियां हटाते हैं आपको पता है कुछ दाने दाने जैसी उठी हुई सी संरचना मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। तो इसके जो मध्य में जो भाग होता है ये वाला, है ना, पुष्प के, ठीक है, ये इसको बोलेंगे हम स्त्री केसर, ठीक है। तो स्त्री केसर क्या है, हमारा पुष्प के केंद्र में स्थित भाग, ठीक है, केंद्र में स्थित भाग, ठीक है, ये हमारा जो है स्त्री केसर हो गया। और ये जो है ये जो संरचना है ये हमारा हो गया पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। और ये तो हम जान ही गए कि ये हमारा बाह्यदल है ना। तो ये पोधोद्भुज पार्ट है। अब हम और इसका थोड़ा गहराई से अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, ये जो स्त्री केसर है ना, ये जो स्त्री केसर है हमारा, ये इसको उठा के इसको मतलब इसके बारे में, थैंक यू, इसके बाद इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, स्त्री केसर में जो हमारे मतलब बीजांड होते हैं, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वर्तिका, और इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, ठीक। और ये तो हमारा पता ही है कि ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा स्त्री केसर के भाग, ठीक है। अब स्त्री केसर के भी भाग होते हैं, ठीक, वर्तिका और अंडाशय। अब हम इसकी और संरचना समझने के लिए अंडाशय को बीच में से काट देते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या है ये देखने के लिए। तो अंडाशय को जो हम बीच में से काटते हैं ना, तो कुछ इस तरह की संरचना हमें मिलती है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ये होता है और उसमें दाने दाने इस तरह के होते हैं। तो ये दाने नुमा कड़े छोटी छोटी कणों की नुमा संरचना होती है ना, इसी को ही हम कहते हैं बीजांड, ठीक है, बीजांड। तो ये हमारे कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो हाँ, इस मतलब इस चैप्टर में से पौधे के बारे में, पौधे के जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ यही पॉइंट्स बता रखे हैं हमें, ठीक है। और कुछ थोड़ा हमें ये बताया हुआ है कि हर पौधे का जो है ये चीज़ अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ का स्त्रीकेसर पुंकेसर अलग होता है, शेप अलग होती है, उनका जो मतलब ब्लॉसमिंग का तरीका है वो अलग होता है ना, खुलने का तरीका अलग होता है, पत्ते अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है ना, इसको मिटा देते हैं ना, ठीक है, बंद